जय हिंद दोस्तों वाह पेंशन मंत्रालय का नया आदेश। पेंशनर्स की समस्याएं होंगी जड़ से समाप्त। पेंशनर्स की समस्या जो कि पेंशन रिलेटेड है, चाहे ओआरओपी हो, एमएसीपी हो, एंट्री लेवल पे हो और पेंशन से संबंधित अन्य इश्यूज भी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि हम कई वीडियोज में अपनी आपको बताते रहते हैं। जब आप हमारी समस्या बताते हैं अपनी पेंशन से संबंधित, तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपनी जो समस्या है, जो ग्रीवांस है, उसको सीपी ग्राम में डालिए। और उसके बाद दोस्तों कुछ हफ्ते या महीनों के बाद आप देखते हैं आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट वहां पर दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों सीपी ग्राम में डालने के बावजूद भी मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सारी की सारी समस्याएं आपकी जड़ से समाप्त हो जाती हैं। कुछ समस्याएं दोस्तों ऐसी रहती हैं कि आपका वहां पर केस तो क्लोज कर दिया जाता है, लेकिन जो आपकी समस्या थी उसको पूरी तरह से हल नहीं किया जाता है, जिसके कारण की पेंशनर्स बाद में भी परेशान ही होता रहता है। आपको पता है दोस्तों, जब आप सीपी ग्राम में कोई कंप्लेंट डालते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है। सीपी ग्राम के द्वारा दोस्तों डिपार्टमेंट को अलग अलग जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है उसको आपका जो आपने डाला है वहां पे ग्रीवांस, उसके डॉक्यूमेंट्स डाले हैं, वो कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दिए जाते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल के तौर पे कहूंगा कि आपने सीपी ग्राम में डाला, डीएसडब्ल्यू के लिए डाल दिया, तो वहां से कंप्लेन जो है जो कंसर्न डिपार्टमेंट है यानी कि पीसीडीए को, रिकॉर्ड्स को, सीपीपीसी को, जिससे भी संबंधित है उनको वहां भेज दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, सपोज पीसीडीए को भेजा तो पीसीडीए ने देखा कि यह मैटर जो है कहां से होगा, यह तो सीपीपीसी का मैटर था, तो पीसीडीए भी उठा के जो है सीपीपीसी को कह देता है कि जी पहले आप पेंशनर्स का जो ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट है, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजिए। या फिर जो है रिकॉर्ड को पीसीडीए भेज देता है कि आपने इनका ऑर्डर क्यों नहीं किया, पार्टी ऑर्डर क्यों नहीं किया, आप हमें जवाब दीजिए। ठीक है ना। तो जो ये जवाब देता है दोस्तों, जो ये कार्रवाई करता है कि हमने सीपीपीसी को भेज दिया, तो इसकी रिपोर्ट कहां कर देता है, यहां कर देता है सीपी ग्राम में कि जी हमने जो है जो आपने भेजा था, यह आपकी जो वो थी, हमने सीपीपीसी को भेज दी है, ड्यू ड्रॉन नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट मांग लिया है। ठीक है ना। और उसके बाद कई बार देखा जाता है दोस्तों कि उस केस को वहां पर क्लोज कर दिया जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों कभी रिकॉर्ड के पास आपकी समस्या जाती है तो रिकॉर्ड यहां पर पीएओआर को भेज देता है, आपके पे अकाउंट ऑफिस को भेज देता है कि आप इसका ऑडिट करिए और ऑडिट करने के बाद हमें रिपोर्ट भेजिए। और ये यहां से अपनी रिपोर्ट जो रिप्लाई होता है किसको भेज देता है, पीसीडीए को भेज देता है कि हमने जी पे अकाउंट ऑफिस को भेज दिया, वो ऑडिट करेंगे और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। और इसी को उठा करके जो है पीसीडीए जवाब में दे देता है कि रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा यह जवाब दे दिया गया है और केस क्लोज कर दिया जाता है। तो क्या ऐसे में पेंशनर्स की पूरी समस्या हल हुई? मामला तो यहां फंस गया कि भाई इसने इसको भेज दिया, इसने इसको भेज दिया। हालांकि सब मामलों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई मामलों में दोस्तों ऐसा होता है कि ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट है केस को पूरी तरह से सॉल्व करने से पहले ही अगले डिपार्टमेंट को रिफर करके यहां जवाब दे देते हैं। अब केस यहां फंस गया, ये कार्रवाई करें ना करें कुछ पता नहीं है कि सीपी ग्राम की तरफ से तो यह केस क्लोज कर दिया गया। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा। आपने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा दोस्तों इस बच्ची के बारे में। यह स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझ रही है। एक ऐसी स्थिति है जो कि ताकत को दिन ब दिन कम करती जा रही है दोस्तों। इनका नाम है दोस्तों, इस बेटी का 1 साल की होने वाली है दिसंबर में, यशस्वी इनका नाम है दोस्तों। और आपने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा, यह दोस्तों एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है और जो इसको इंजेक्शन लगना है जिससे यह ठीक हो सकती है ना दोस्तों, वह हमारे भारत देश के अंदर अवेलेबल नहीं है। यह विदेश में अवेलेबल है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है दोस्तों। बताया जा रहा है कि 14 करोड़ रुपए उस इंजेक्शन की कीमत है। जब वो आएगा, इनको लगाया जाएगा, उसके बाद ही यह ठीक हो पाएंगे। और जो यह बेटी है दोस्तों, वह एयरफोर्स के एक कॉर्पोरल जो कि नायक रैंक के होते हैं, उनकी बेटी है दोस्तों। और सोशल मीडिया पर लगातार कई प्लेटफॉर्मों के जरिए इनके लिए डोनेशन की मांग की जा रही है दोस्तों। आप यहां पर बैंक अकाउंट नंबर देख रहे हैं यशस्वी यादव के। इवन कि दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी जो यहाँ पर क्यूआर कोड है इसमें भी कुछ डोनेशन दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, करोड़ों रुपए तो कोई नहीं दे पाता है, लेकिन आपको जितना भी लगता है दोस्तों, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, यह आपकी मर्जी है। ये आपकी मर्जी है, आप इसमें कुछ कितना डोनेट करें, लेकिन जरूर करें दोस्तों, क्योंकि लाखों लोग अगर 100-100, 50-50 रुपए
500 रुपए भी डालेंगे तो 14 करोड़ दोस्तों, हमारे भारत देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, वैसे ही हो जाएगी। अब मैं आता हूं दोस्तों मुख्य टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था पेंशन मंत्रालय ने कुछ आदेश जारी किए हैं जिससे कि अब पेंशनर्स को ज्यादा समस्याएं या फिर जो उनकी समस्याएं हैं जो वो डालते हैं, हम बताते हैं जो आपको सीपी ग्राम में डालने की, तो वो आपकी जो समस्या डाली है वो पूरी तरीके से हल होकर के वो केस क्लोज किया जाएगा। आप ये देख रहे हैं दोस्तों, भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग 16 अक्टूबर 2024 को यह कार्यालय ज्ञापन यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। सीपी ग्राम पोर्टल पर केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की शिकायतों का संवेदनशील, सुलभ और सार्थक निवारण करने हेतु व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं दोस्तों। और इन दिशा निर्देशों में दोस्तों एक तो ये आप ये देख रहे हैं शिकायत निवारण अधिकारियों की भूमिका और उत्तरदायित्व, यानी कि जो शिकायत निवारण में वहां पर अधिकारी डिटेल्ड रहते हैं तो उनकी क्या भूमिका है और उनके क्या उत्तरदायित्व हैं। यहां पर लिखते हैं यदि शिकायत उस जीओ से संबंधित नहीं है जिसके पास इसे भेजा गया है तो वह इसे तत्काल संबंधित जीआरओ को अग्रेसित करेगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा भी होता था कि वहां पर से जैसे सीपी ग्राम से किसी डिपार्टमेंट को आपका भेज दिया जाता है मैटर, और वहां पर उस डिपार्टमेंट को लगता है कि भाई नहीं यह तो हमारे डिपार्टमेंट का है ही नहीं, तो वो वहां से जवाब देते थे कि यह मैटर हमारे डिपार्टमेंट का नहीं और केस को क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि किसी डिपार्टमेंट में गया, उन्होंने मना कर दिया हमारे डिपार्टमेंट का नहीं तो केस क्लोज कर दिया गया, नहीं। उसके बाद अगर वहां से ऐसा हुआ है तो उसके बाद उस डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा जिस डिपार्टमेंट का वह केस है। अगला, जब तक आवेदक को अंतिम परिणाम प्राप्त न हो जाए तब तक कोई शिकायत बंद नहीं की जाएगी। दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा था, जब तक अंतिम परिणाम प्राप्त न हो जाए, आपने एक शिकायत डाली कि मुझे जो है ओआरओपी का एरियर नहीं मिला, ओआरओपी 2 का एरियर नहीं मिला, और वहां पर आपको जवाब आ गया कि हमने सीपीपीसी को भेज दिया नो ड्यूज सर्टिफिकेट या नो पेमेंट सर्टिफिकेट, और वहीं पर आपका केस रुक जाता है। लेकिन जब तक आपका वह पीपीओ जारी नहीं कर दिया जाता तो तब तक यहां पर निर्देश दिए गए हैं कि जब तक अंतिम परिणाम प्राप्त ना हो जाए तब तक उस शिकायत को बंद नहीं किया जाए। तो ये निर्देश है दोस्तों, और यह सबसे अच्छी बात है दोस्तों जो मैंने आपको बताई है। अब आपको एक चीज नई और देखने को मिलेगी सीपी ग्राम में, कि जैसे आपने कोई शिकायत डाल दी सीपी ग्राम में और सीपी ग्राम ने आपके सपोज पीसीडीए को भेज दिया हो और पीसीडीए ने जवाब दिया है कि हमने रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दिया, या रिकॉर्ड ऑफिस ने जवाब दे दिया हमने पे अकाउंट ऑफिस को भेज दिया, केस वहां पर आया, रिपोर्टिंग आई सीपी ग्राम में, सीपी ग्राम उसको अंडर प्रोसेस ही दिखाएगा। लेकिन जो स्टेटस है दोस्तों कि कार्रवाई क्या हुई है, अभी पीसीडीए को भेज दिया गया था, रिकॉर्ड को भेज दिया था, रिकॉर्ड की तरफ से यह जवाब आया है कि पे अकाउंट ऑफिस में आपका यह अकाउंट का जो ऑडिट है जो भी होना है वो कार्रवाई चल रही है, बाकी आपका स्टेटस अंडर प्रोसेस दिखाएगा, वह क्लोज नहीं कर दिया जाएगा। अब आप इस चीज को समझ रहे होंगे, जब पे अकाउंट ऑफिस से उसका ऑडिट हो जाएगा, उसके बाद रिकॉर्ड ऑफिस उस पर पार्ट ऑर्डर करना हो या जो भी करना हो उस पर कार्रवाई कर देगा, पीसीडीए को भेज देगा, पीसीडीए उसका जो है पीपीओ वगैरह जारी कर देगा। उस हिसाब से जब सारा काम हो जाता है इसके बाद ही उस जो आपकी कंप्लेंट है क्लोज करा जाएगा। तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे। तो नोडल लोक शिकायत अधिकारियों की भूमिका और उत्तरदायित्वों को भी बढ़ाया गया है दोस्तों, कि जो भी पेंशन से संबंधित लंबित शिकायतें हैं उनकी वो मासिक समीक्षा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हर माह उनकी समीक्षा करेंगे कि भाई इस पर कार्रवाई क्या चल रही है, ठीक है ना, ताकि वो आपको अच्छी से अच्छी, ज्यादा से ज्यादा, बढ़िया से बढ़िया सर्विस दे पाए। इसके अलावा दोस्तों जहां तक समय सीमा वाली बात है, पहले आपको पता 30 दिन 45 दिन थी, लेकिन अब जो है इस समय को घटा करके 21 दिन कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे 21 दिन में हमारा क्या पूरा ही सॉर्ट आउट हो जाएगा? ऐसा तो मैं नहीं समझता हूं दोस्तों, क्योंकि अगर आप सीपी ग्राम में डालते हैं, सीपी ग्राम से प्रक्रिया चलती है, रिकॉर्ड में जाएगा, सीपीपीसी का होगा, जो भी पीसीडीए में होगा, तो कम से कम जो है यहां से इन कार्रवाइयां पूरी आपकी शुरू जरूर हो जाएंगी। लेकिन डायरेक्टली अगर किसी डिपार्टमेंट को जा रहा है, केवल उसी डिपार्टमेंट का केस है, तो वो तो 21 दिन में क्लोज कर देंगे उसको। लेकिन अगर 3-4 डिपार्टमेंटों में घूमता है दोस्तों, तो आपको इसमें थोड़ा समय
लग सकता है इसको क्लोज होने में, लेकिन कार्रवाई दोस्तों चलती रहेगी, कोई भी डिपार्टमेंट इससे ज्यादा देर नहीं करेगा। बाकी इसमें अपील तंत्र भी पूरा बनाया गया है दोस्तों कि शिकायत के बंद होने पर आवेदक को शिकायत के बंद होने के 30 दिनों के भीतर अपनी शिकायत के निवारण के विरुद्ध अपील करने का भी विकल्प प्रदान किया जाए। यानी कि आपकी शिकायतों को दूर कर दिया गया, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो भले ही आपका शिकायत का केस क्लोज कर दिया गया हो, उसके 30 दिन के अंदर आप वहां पर अपील भी डाल सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपकी भी कोई पेंशन की शिकायतें हैं जो दूर नहीं हो पा रही हैं, तो आप सीपी ग्राम में जाकर के ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।